Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the next topic, that is pair of linear equations in two variables. Now, what is linear equation? An equation in which the degree of the variable is 1. That is called linear equation. Now, in this topic, we will discuss about linear equations in two variables. You also know about the equation ax plus by plus c is called a linear equation in two variables when a and b not equal to 0 and a, b, c are real number. मीन x और y मेरे पास दो वेरिएबल हैं, a और b इनके कोफिशिएंट्स हैं और c मेरे पास कांस्टेंट टर्म है. इसमें अगर a और b मेरा नॉट 0 होगा तब ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनेगी. कांस्टेंट 0 हो सकता है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x और y दोनों हमेशा क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे. नाउ वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. मीन अब एक इक्वेशन नहीं आएंगी, दो इक्वेशंस आएंगी और इनको हम सॉल्व करेंगे. वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एज वेल एज algebraically. In this video, we will draw the graph of pair of linear equations in two variables. Now, first example, draw the graph of the given equations. 2x plus 3y equal to 6 and x minus 2y equal to 3. अब मुझे दो इक्वेशंस गिवन है और मुझे इसका ग्राफ ड्रा करना है. तो फर्स्ट वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ बोथ इक्वेशंस. बनाते हैं टेबल. अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, x को मैंने 0 पुट कर दिया तो y2 आ गया और y को मैंने 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 3 आ गया. अब यहां देखिए मैं y को 0 पुट कर देता हूं, x 3 आ गया. लेकिन x को 0 पुट करता हूं तो y मेरा फ्रैक्शन में आता है और फ्रैक्शन में नहीं लेना, इसलिए मैंने y को 1 पुट किया तो x कितना आ गया, 5 आ गया. ये दोनों इक्वेशंस की टेबल बन गई. अब इसका ग्राफ बनाते हैं. यहां पर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, दैट इज द ओरिजिन. x नेगेटिव एंड दैट इज y नेगेटिव. नाउ द वैल्यू ऑफ x 1 2 3 4 and 5 and the value of y 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5. No doubt. Now first equation, x is 0 on this line. On y axis the value of x is always 0 and the y is 2. It means that is the point. x0 y2. Now x3 y0. On x axis the value of y is 0 and the value of x is 3 3 0. Plot the point and join these points the line of the first equation. Now y is 0 x is 3, same point, and y1 x is 5. That is the point. x 5 है और y कितना है, 1 है. ये वाला पॉइंट आ गया. अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया. ये मेरे पास इस दो इक्वेशंस का ग्राफ आ गया. अब ग्राफ मेरे पास 3 टाइप के बनेंगे. जैसे इसमें देखिए दोनों लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट. लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी फर्स्ट. Mean lines are intersecting each other at a point. Second one, both lines are parallel to each other. Third, equations are two but line is single. That is called coincident lines. Mean दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद उनका ग्राफ बनाएंगे तो एक ही लाइन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस
and coincident lines. Next question. Is the cost of 2 balls and 3 bats together rupees 1700 and also the cost of 3 balls and 2 bats together rupees 1300. Represent the situation as a linear equation in 2 variables. Also draw its graph. कहता है कि मेरे पास बॉल है और क्या है, बैट है. तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या सपोज कर लिया मैंने, ₹X, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या सपोज किया मैंने, ₹Y. कहता है पहले में कहता है कि 2 तो बॉल है और 3 बैट है, दोनों मिलके आते हैं 1700 रुपीज के. सेकंड में 3 बॉल हैं और 2 बैट हैं, कितने रुपीज के हैं, 1300 रुपीज के. अब मुझे इक्वेशन तो मैंने बना दी, अब मुझे क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. नाउ विल ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस. फॉर दैट फर्स्ट वी अरेंज 2x इक्वल टू 1700 माइनस 3y and x equal to 1700 minus 3y by 2 टेबल. अब देखो यहाँ 1700 है तो हम स्केल थोड़ा बड़ा करते हैं, 100 का स्केल लेते हैं. y को मैंने 100 लिया तो x कितना आ गया 700. y को मैंने 200 लिया तो कैंसिल नहीं होता, 300 लिया तो कितना आ जाएगा ये 400. अब सेकंड ग्राफ 3x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y बाई 3. इसका बनाते हैं टेबल. y को लिया मैंने 200 तो ये 300 आ गया, और y को मैंने लिया फिर 500 तो ये 100 आ गया. टेबल कंप्लीट हो गई. अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं. 100 का स्केल मतलब क्या होता है कि एक बॉक्स को मुझे 1 की जगह 100 लेना है. ये 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500, 600 दैट इज 700 and y equal to 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100, 200, 300, 400, 500 and 600. That is x positive. Now first y is 1, x is 7. 700 no doubt. Y is 3, x is 4. That is the point. 400 x की वैल्यू है, 300 ये पॉइंट आ गया मेरे पास. अब इनको आप मिला लेते हैं. नो डाउट ये आ गया मेरे पास. अब फिर आगे चलते हैं. y कितना है 200, x कितना है 300. x की वैल्यू 300 है, y मेरा 200 है, फिर y 500 है, x 100 है. तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास. सॉरी x की वैल्यू 100 है, y मेरे पास 500 है. इसको अपने मैच कर दिया. जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा. तो ये इसका ग्राफ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were, and after 3 years I shall be 3 times as old as you will be. कहता है कि आज से 7 साल पहले वो अपनी डॉटर को कह रहा है कि मैं आपकी एज का 7 टाइम था, और 3 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट में कह रहा है आज से 3 साल के बाद मैं आपकी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा. तो इसकी हमें इक्वेशन बनानी है और फिर हमें इसका ग्राफ भी ड्रा करना है. तो पहले इक्वेशन के लिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब.
क्या सपोज कर लिया मैंने, x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर दैट इज इक्वल टू y years। अब क्या कर रहे हैं, 7 ईयर एगो, मतलब ये दोनों की प्रेजेंट की एज है। 7 ईयर एगो दोनों की एज कम थी, तो आफ्ताब कितने का था, फर्स्ट केस लिखते हैं अपन, x माइनस 7 था और उसकी डॉटर कितने की थी, y माइनस 7। नो डाउट। कहता है आई वाज, मैथ में वाज, इज, एम, आर, शेल, विल सबका मतलब इक्वल टू 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स, मैं आपकी एज का 7 टाइम था। सोल्व करते हैं, x माइनस 7, 7y माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स, मतलब आज से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा वो, x प्लस 3 और उसकी डॉटर y प्लस 3। कहता है आई शैल बी, शैल हो, विल हो, मैंने कहा वाज हो, वर हो, इन सब का मतलब होता है इज, एम, आर का मतलब इक्वल टू होता है मैथ में। आई शैल बी 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या बन गया ये, x प्लस 3, 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब ये 2 इक्वेशन बन गई। अब अपन इनकी टेबल बनाएंगे और उसके बाद इसका अपन ग्राफ भी ड्रा कर देंगे। थैंक यू।